लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजापुर इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। यह पूरी मुठभेड़ बात की जाए तो बीते 2 तारीख को हुई थी। इस पूरे मुठभेड़ में अब तक की जो जानकारी निकल के आई है कि करीब घटना स्थल से 3 महिला समेत 13 माओवादियों को मार गिराया है। ऐसे में हम घटना स्थल की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाने के लिए निकल पड़े हैं और ये मनकेली गांव है और इसी गांव से होते हुए हमें घटना स्थल पर जाना है। ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे और हम निकल पड़े हैं और आप तस्वीरें देखिए ये पगडंडी के सहारे, जो कि अब आगे जो है यहाँ सफर बाइक से होगा और बाइक से मौके से हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि मौके से वहाँ का मंजर कैसा रहा होगा, कैसे वहाँ पर माओवादियों को वहाँ पर सुरक्षा बलों ने घेरा और किस तरीके से इस पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया होगा। शंकर, VSTV ग्राउंड जीरो। नक्सलगढ़ से लाइव कवरेज, 3 रिपोर्टर, 8 घंटे का सफर, बीजापुर मुठभेड़ की हर एक तस्वीर। घटना स्थल पर पहुंची BSTV की टीम। ग्राउंड जीरो से BSTV की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2 अप्रैल को बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली और नेंड्रा के जंगलों में माओवादियों की कंपनी नंबर 2 के साथ सुरक्षा जवानों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इसमें जवानों ने 13 माओवादियों को मार गिराया। जिस जगह मुठभेड़ हुई वहां आसपास दहशत का माहौल है। इसी दहशत के बीच घने जंगलों के कठिन रास्तों से होते हुए BSTV के 3 जाबाज रिपोर्टर उसी जगह पर पहुंचे जहां मुठभेड़ हुई थी। बस्तर से BSTV के संवाददाता के शंकर, बीजापुर से संवाददाता विशाल और सुकमा से संवाददाता नवीन कश्यप ने जिला मुख्यालय बीजापुर से बाइक से सफर शुरू किया। पगडंडियों से होते हुए हमारे तीनों रिपोर्टर ने बाइक से करीब 45 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कहीं तंग रास्ते थे तो कहीं पहाड़ी वाली जगह पर पैदल चलना पड़ा। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो मौके पर सन्नाटा और दहशत का माहौल था। सुरक्षा बलों की साजिश और अंजाम बीजापुर के इलाके में अगर हम बात करें, जो कि गंगालूर थाना क्षेत्र इलाके के लेंड्रा और जो कि करचोली का जो जंगल है, उस जंगल में 2 अप्रैल को एक माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुआ था। इस मुठभेड़ में हम बात करें तो करीब 3 महिला समेत 13 माओवादियों को मार गिराया था। BSTV की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। आप तस्वीरें देखिए। हमारे सहयोगी नवीन को कहना चाहूँगा कि आप तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। देखिए यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और आप जो गोली के निशान है, देखिए फायरिंग के दौरान यहाँ गोली के निशान है। हो सकता है यहाँ पर कोई अपने कवर के लिए यहाँ रह करके फायरिंग कर रहा था होगा और जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर गोलियों के निशान है और गोलियों के निशान के साथ साथ आप देखिए मौके से ये जो कि कारतूस भी आप हमारे दर्शक देख सकते हैं। TV स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे होंगे ये कारतूस हैं। ये मौके से कारतूस भी यहाँ पर देखे गए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो मुठभेड़ स्थल है और मुठभेड़ स्थल में बात की जाए तो जिस तरीके सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई की है, इस पूरे कार्रवाई में 3 महिला समेत 13 माओवादियों को मार गिराया है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यह वही इलाका है जिस तरीके से देखा जाए तो जो हमारे कुछ अधिकारियों से भी बात हो रही थी। कल हम जिस तरीके से अधिकारियों से बात कर रहे थे कि 2 लेयर में यहाँ पर जो सुरक्षा बलों ने माओवादियों को घेर रखा था, जो कि यहाँ नेंड्रा और कोरचोली का जंगल है। और इसी जंगल में जिस तरीके से बात की जाए तो माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुआ था और इस पूरे मुठभेड़ के दौरान बात की जाए तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को यहाँ बड़ा नुकसान देखने को मिला है। और यहाँ पर मौके से हमने कई साक्ष्य भी देखे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो दैनिक उपयोगी सामग्री भी यहाँ पर जला दिया गया और मौके से हम कुछ जो कि देखा जाए तो जो नक्सलियों के जूते भी हमने देखे हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो यह ग्राउंड जीरो की तस्वीर थी और ग्राउंड जीरो की तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देखा कि यहाँ का जो माहौल है दहशत भरा माहौल है और ये पूरी जो तस्वीर है ग्राउंड जीरो की तस्वीर रही। शंकर, BSTV ग्राउंड जीरो। BSTV पर आप बीजापुर नक्सली मुठभेड़ की पल पल की तस्वीर देख रहे हैं। घटनास्थल पर नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान भी मिला और गोलियों के खाली खोखे भी। मुठभेड़ के दौरान पेड़ पर लगी गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। मौके पर 2 गोलियों के खाली खोखे और फटे हुए BGL सेल के अवशेष भी मिले। अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, हर तरफ गोलियों के निशान।
मौके पर बिखरा पड़ा नक्सलियों का सामान। 8 घंटे तक चली मुठभेड़। सरकार बदलते ही अब तक के एंटी नक्सल ऑपरेशन में यह कार्रवाई सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें हैं लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी नवीन को कहना चाहूँगा तस्वीरें दिखाइए। इस तस्वीर में देखिए ग्राउंड जीरो पर ये तस्वीर है। यहाँ पर दैनिक सामग्री को भी शायद जला दिया गया है, लेकिन उससे एक तस्वीर देखिए यह बीजीएल है। यह बीजीएल का हिस्सा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, देखिए हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ये जो बीजीएल है खुद नक्सली बनाते हैं। और ऐसे में बात की जाए तो देखिए यहाँ और भी यहाँ बीजीएल के जो हिस्सा है ये पर ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो बीजीएल सेल हैं यहाँ पर बाकायदा देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो दैनिक सामग्री को यहाँ पर जला दिया गया है। और साथ ही साथ बात की जाए तो यहाँ पर जो कुछ तस्वीरें देखिए यहाँ राउंड जो कि गोली के निशान भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और लगातार यह मुठभेड़ भीषण मुठभेड़ थी। करीब 8 घंटे तक की यह मुठभेड़ चली थी। और ऐसे में बात की जाए तो यह तस्वीर है, तस्वीर मुठभेड़ स्थल की है और यहाँ पर गोली के निशान साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में लगातार हम अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे हैं। और ग्राउंड जीरो की तस्वीर में अगर बात की जाए तो इस वक्त हम लेंड्रा और कोरचोली के जंगल के इलाके में हैं। और इसी जंगल में जो कि बात की जाए तो 2 अप्रैल को यह मुठभेड़ हुआ था। इस पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से देखा जाए तो 3 महिला समेत 13 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। शंकर, BSTV ग्राउंड जीरो। जब BSTV की टीम घटनास्थल से थोड़ा आगे बढ़ी तो उन्हें नक्सलियों के कई दूसरे सामान भी नजर आए। मुठभेड़ के दौरान सबूतों को मिटाने के लिए नक्सलियों ने अपने अधिकांश सामान को आग के हवाले कर दिया था। मौके पर नक्सलियों के जूते बिखरे पड़े मिले। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सोलर पैनल भी क्षतिग्रस्त हुए थे, जो घटनास्थल में अलग अलग जगह पर पड़े मिले। उन्होंने अपने दैनिक उपयोग में आने वाले सामान को भी जला दिया था। गांव में पसरा सन्नाटा, हर तरफ दहशत, डरे सहमे हैं लोग। लगातार एक के बाद एक हम ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं कि जिस तरीके से हम भी घटना स्थल पर मौजूद हैं। और बात की जाए तो यह वही इलाका है। इस इलाके में माओवादियों की उन्हीं की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर संयुक्त ऑपरेशन बात की जाए तो 2 अप्रैल को इस इलाके में भेजा गया था। और संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साक्ष्य के तौर पर यहाँ पर जूते हैं, ये शायद ये जूते हैं माओवादियों के जूते हैं। और जिस तरीके से जूतों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लेडीज़ के जूते हैं। और ऐसे में यह घटना स्थल है और घटना स्थल पर यह जूते को देख सकते हैं आप। और भी यहाँ पर तस्वीरें हैं। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरा इलाका जो कि घना जंगल इलाका है, इस इलाके में करीब 8 घंटे तक यह पूरी मुठभेड़ चली थी। इस पूरे मुठभेड़ में जो कि 13 माओवादियों को मार गिराया था सुरक्षा बलों ने। और जिस तरीके से देखा जाए तो जो जानकारी हमें मिली थी कि 2 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान पहुंचे हुए थे। यहाँ पर घेरा बना करके माओवादियों को घेरा हुआ था। और ऐसे में बात की जाए तो यह तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में और भी आप यहाँ पर जो कि दैनिक सामग्री का सामान भी देख सकते हैं। और देखिए यह सोलर पैनल है, हमारे दर्शक देख रहे होंगे, यह सोलर पैनल है जो कि माओवादी अपने रोशनी के लिए या अपने जिस तरीके से जो कि जिस मोबाइल वगैरह या चार्ज करने के लिए करते हैं। और दूसरी तरफ देखिए यह बीजीएल का हिस्सा है, यहाँ पर पूरी तरीके से जल कर खाक हो चुका है। और यहाँ पर मेडिसिन भी कुछ जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर दैनिक सामग्री है। और साथ ही साथ मेडिसिन और एक कुछ टेबलेट भी नज़र आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ब्रश और पेस्ट भी नज़र आ रहा है। ये पूरी तरीके से दैनिक सामग्री है। दैनिक सामग्री को यहाँ पर जला दिया गया है क्योंकि मौके से घटनास्थल पर सर्चिंग के बाद जो सामग्री बरामद हुआ था, सामग्री को पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने यहाँ पर जला दिया। और साथ ही साथ यहाँ पूरा मुठभेड़ जो कि बात की जाए तो 2 अप्रैल को हुआ था, ये वही इलाका है जहाँ पर सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई थी। शंकर, BSTV ग्राउंड जीरो। पुलिस और नक्सलियों के बीच सुबह 4 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ करीब 8 घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार जंगल में मुठभेड़ 5 किलोमीटर के दायरे में 3 से 4 अलग अलग जगहों पर हुई। मुठभेड़ के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है तो कईयों ने पलायन भी किया है। बस्तर से BSTV के लिए हमारे संवाददाता के शंकर की रिपोर्ट। नक्सलगढ़ से लाइव कवरेज।
बीएसटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। बीजापुर मुठभेड़ स्थल पर बीएसटीवी की टीम। नक्सलियों की गुरिल्ला युद्ध नीति हुई फेल। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों के अभेद किले पर बड़ा प्रहार। 1969 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में जन्मा नक्सलवाद, जिसने 80 के दशक से दंडकारण्य में पैर पसारना शुरू किया था, बीते 2 दशक में बस्तर में नक्सली घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ, खासकर TCOC यानी टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के दौरान। दरअसल गुरिल्ला युद्ध में दक्ष माओवाद संगठन पतझड़ शुरू होते ही काफी आक्रामक हो जाता है। बीते 2 दशक में TCOC के दौरान बस्तर में माओवाद संगठनों ने बड़ी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है। इनमें साल 2010 में ताड़मेटला में 76 जवानों की शहादत से लेकर मई 2013 में झीरम नरसंहार जैसी हृदय विदारक घटनाएं शामिल हैं। ही घटना स्थल के लिए निकले हुए थे और मौके से हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। और इस ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के लिए करीब हमें 4 से 5 घंटे का वक्त लग गया। और आप देखिए इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए एक तस्वीर है मेरे सहयोगी सुकमा से नवीन भी मेरे साथ आए हुए हैं और देखिए ये 2 तस्वीरें हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलर पैनल भी है। अच्छा नवीन, ये बताइए जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर हैं और जो मौके से हम अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? जी शंकर जी, मैं बताना चाहूँगा ये जो सोलर प्लेट है, कहीं ना कहीं माओवादी संगठन रात को जब रुकी थी या उनका डेरा था तो उस दौरान अपने दैनिक उपयोग के लिए इस प्लेट का उपयोग कर रहे थे। और उसी समय ही जो मुठभेड़ हुआ तो जवानों के और दोनों तरफ से जो फायरिंग हुई उस फायरिंग में कहीं ना कहीं ये टूटा हुआ है। और आपको ये भी बता दूं, सुकमा ज़िले में भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और लगातार नए कैंप खोले जा रहे हैं, जिसके चलते नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट में भी दिख रहे हैं। और अब तक का जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान 2 अप्रैल को जवानों ने पहुंचाया है। अपने गढ़ में मुंह की खानी पड़ी। टारगेट पर नक्सलियों के अभेद गढ़। कमजोर हो रहा नक्सलियों का नेटवर्क। अब नक्सलियों की खैर नहीं। 2 अप्रैल को नेंडरा के जंगल में माओवादियों की कंपनी नंबर 2 के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए 13 नक्सलियों की घटना को स्टेट पुलिस की बड़ी सफलता बताया जा रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के अभेद इलाकों में नए कैंपों की स्थापना की, यहां अपने नेटवर्क को भी मजबूत किया। पुलिस की बढ़ती सक्रियता से नक्सल संगठन की पकड़ अपने ही इलाकों में कमजोर पड़ने लगी। गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल होने के बावजूद भी सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक जवानों ने करीब 43 माओवादियों को ढेर किया। इनमें से करीब 25 माओवादियों को TCOC के दौरान ही एनकाउंटर में मार गिराया गया। इसके अलावा 181 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस की घेराबंदी के चलते 120 नक्सलियों ने सरेंडर किया। BSTV की टीम बीजापुर मुठभेड़ स्थल की हर एक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर आपको दिखा रही है। एनकाउंटर स्थल पर मिले सामान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से नक्सली रात के समय मूवमेंट करते थे, रोशनी के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करते थे। मौके पर BSTV की टीम को कुछ सोलर पैनल भी मिले। में जिस तरीके से लगातार जो कि कैंप का खुलना हो रहा है, ऐसे में बात की जाए तो यह पूरा घटना स्थल है और घटना स्थल पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों के साथ साथ आप लगातार हम अपने घटना स्थल की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मंजर कितना भयावह रहा होगा उस दौरान, जो कि लगातार करीब 8 घंटे तक जो कि यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी। इस पूरे मुठभेड़ में कहीं ना कहीं नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। और वहीं बात की जाए तो इस पूरे ऑपरेशन में हम संयुक्त ऑपरेशन यहाँ लॉन्च किया गया था, जो कि महिलाओं की भी यहाँ पर उपस्थिति थी। ऐसे में जो महिला बस्तर फाइटर के जो महिला जो हैं वो भी मौजूद थे। ऐसे में इस बार का जो TCOC के दौरान कहीं ना कहीं बात की जाए तो हर बार ऐसा होता रहा कि TCOC के दौरान नक्सली जो कि जवानों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। शंकर, BSTV, ग्राउंड जीरो।
ताड़मेटला में सबसे बड़ा नक्सली हमला। हमले में हुए थे 76 जवान शहीद। रानी बोदली में 56 जवान शहीद। 24 अप्रैल 2017 सुकमा के बुरकापाल में नक्सलियों का हमला। हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद। 9 अप्रैल 2019 दंतेवाड़ा में नक्सली विस्फोट। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी और 4 सुरक्षाकर्मी शहीद। 21 मार्च 2020 सुकमा के मिनपा इलाके में नक्सली हमला। 17 सुरक्षाकर्मी शहीद। 3 अप्रैल 2021 सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर नक्सलियों का हमला। हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद। इसी तरह दंतेवाड़ा अरनपुर में हुए माओवादी हमले में 10 डीआरजी के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एनकाउंटर से न सिर्फ नक्सल संगठन का मनोबल टूटा है, बल्कि जिसे अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना नक्सली मानते हैं, वहां भी जवानों ने घुसकर उनका सफाया किया। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखा, ग्राउंड की तस्वीरें देखा, किस तरीके से सुरक्षा बलों ने इस पूरे अमले को बात की जाए तो कार्रवाई में किस तरीके से उन्हें सफलता मिली है, और इस पूरे कार्रवाई में 3 महिला माओवादी के साथ बात की जाए तो 13 माओवादियों को मार गिराया है। ऐसे में हम जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं और पूरे 8 घंटे के सफर में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाया। ऐसा पहली बार हुआ कि टीसीओसी के दौरान नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि टीसीओसी जो कि टेक्टिकल काउंटर ऑफ ऑफेंसिव जो कैंपेन होता है, इस दौरान नक्सली आक्रामक होते हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पहले भी हमने जितने भी मामले देखे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जवानों को इसी टीसीओसी के दौरान हुआ है, लेकिन इस बार टीसीओसी के दौरान जवानों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। शंकर, BSTV, बीजापुर। बीजापुर मुठभेड़ में मिली बड़ी सफलता। एक्शन में साई सरकार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुठभेड़ में मारे गए 13 नक्सली। चुनावी साजिश पर हुई नाकाम। नक्सलियों पर साई सरकार का एक्शन जारी है। प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पिछले 100 दिनों में सुरक्षा बलों ने करीब 37 नक्सलियों को अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया। बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 3 महिला समेत 13 नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सली में कईयों पर इनाम था। नक्सलियों पर लगातार हो रही कार्रवाई से सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। सुरक्षा बलों के हमले से नक्सलियों को जान माल का नुकसान हो रहा है। पिछले 3 महीने में सुरक्षा बलों ने न केवल भारी मात्रा में हथियार और अन्य नक्सल सामग्रियां बरामद की, बल्कि माओवादियों के स्थानीय नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की है। ये गंगलूर थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें पीड़िया क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग को सूचना मिली थी कि कंपनी 2 और प्लाटून नंबर 11, 12 और 13 के लोग वहां उपस्थित हैं बड़ी संख्या में, जिस पर से हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें हमारी खुद की डीआरजी की टीम थी, सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ की टीम थी। 3 दिन लगातार ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें फिर लास्ट में कल जो हमारे जो ईएफ हुए, कई मल्टीपल एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुए हैं। मॉर्निंग लगभग 4:45 के बाद से शाम को 4 बजे तक लगभग लगातार फायरिंग होती रही दोनों तरफ से। और इसके बाद जब हमारी सर्चिंग हुई तो हमें 13 शव जो हमने बरामद किए नक्सलियों से। 3 दिन चला ऑपरेशन। नक्सलियों की कंपनी 2 प्लाटो 12 के मेंबर मारे गए। नक्सलियों का नेटवर्क हो रहा ध्वस्त। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर कसा शिकंजा। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इसमें कई हाईटेक हथियार भी हैं, जिनका इस्तेमाल लंबे समय से नक्सली कर रहे थे। BSTV की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बीजापुर नक्सली मुठभेड़ की पल पल की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। हर एक जानकारी को अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। BSTV के रिपोर्टर शंकर उस जगह भी पहुंचे
जहां नक्सलियों से बरामद हथियार के जखीरे को रखा गया था। लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजापुर में। जिस तरीके से देखा जाए तो कल बीजापुर से एक बड़ी खबर निकल करके आई थी, जहां पर बात की जाए तो गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली जंगल में एक बड़ी नक्सली और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस पूरे मुठभेड़ में अब तक की जो जानकारी ये निकल के आई थी कि एकाएक अगर हम बात करें तो करीब जो जानकारी 13 जो शव हैं उसे बरामद कर लिया गया था। मौके से हम देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं, मैं अपने सहयोगी नवीन को कहना चाहूंगा तस्वीरें दिखाइए। तस्वीरें जो कि घटना स्थल की है, सर्चिंग के बाद जो कि दैनिक उपयोगी सामान भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पर हथियार भी हैं, हथियार जो कि मौके से बरामद किए गए हैं। और हथियारों की हम बात करें तो जो कि एक हमारे जो दर्शक हैं तस्वीर देख रहे होंगे, तस्वीरों में ऑटोमेटिक वेपन्स जो कि LMG और जो कि दो हथियार ऐसे हैं जो कि हैंड ग्रेनेड जो कि जो लॉन्चर हैं, जो कि अगर बात की जाए तो BGL सेल जो कि यहाँ पर बनाते हैं, जो कि देसी मेड है जो नक्सली खुद ही बनाते हैं। ऐसे में बात की जाए तो और भी तस्वीरें हैं यहाँ पर जो कि बड़ी मात्रा में जो कि यहाँ पर वायर दिख रहे हैं। और ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं घटना स्थल से एक बड़ी मात्रा में जिस तरीके से दैनिक उपयोगी सामान के साथ बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। और मैं दूसरी तरफ हमारे सहयोगी को कहना चाहूँगा कि यहाँ एक तस्वीर भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तस्वीर है जो कि शव की। जिस तरीके से देखा जाए तो इस पूरे मुठभेड़ में 13 माओवादियों को यहाँ पर मार गिराने का जिस तरीके से लगातार जो पुलिस दावा कर रही थी उसकी तस्वीर शव बरामद कर लिया गया है। और शव में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में उस इलाके में जो कि बड़े माओवादी के नेता हैं वो उनकी मौजूदगी होने के जो सूचना मिलने के बाद जो कि उस इलाके में एक ऑपरेशन संयुक्त टीम की ऑपरेशन लॉन्च की थी। और लॉन्च के बाद जिस तरीके से देखा जाए तो करीब जो कि 8 से 10 घंटे जो कि लगातार भीषण मुठभेड़ में, इस मुठभेड़ में हम बात कर सकते हैं कि इस मुठभेड़ में यहाँ पर इस शव बरामद किए गए हैं। इस पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो 13 माओवादियों को ढेर किया है। सुरक्षा एजेंसियां कई दिनों से बीजापुर में नक्सलियों के मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। जब सटीक लीड मिली तो सुरक्षा जवानों ने घेराबंदी शुरू कर दी। बीजापुर SP जितेंद्र यादव ने बताया कि नक्सलियों के मूवमेंट की सटीक जानकारी और सूचना मिलने के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। यह ऑपरेशन 3 दिन तक चला। उन्होंने यह भी बताया कि पहले नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की गई, सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की और जब जवाबी फायरिंग बंद हो गई और सर्चिंग की गई तो 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए। इस एनकाउंटर में नक्सलियों की कंपनी 2 के मेंबर और प्लाटून नंबर 12 के मेंबर मारे गए हैं। नक्सलियों के शवों की शिनाख्त की जा रही है। जो अभी जो तक जो हम लोग का प्राइमा फेसी जो पता चला है, इसमें कंपनी 2 जो है उनके मेंबर्स हैं, साथ में जो प्लाटून नंबर 12 है उसके मेंबर्स हैं। बट अभी शिनाख्त की नहीं हो पाई है, जैसे ही शिनाख्त होगी हम बता देंगे कि कौन से ऐसे बड़े नक्सल कैडर जिनकी टीम उधर रही होगी, कोई नक्सल लीडर का नाम आप बता पाएं? वेस्ट बस्तर डिवीज़न के तो सारे जो हमें सूचना मिली थी उसमें जो जितने भी वेस्ट डिवीज़न के सचिव भी थे, बाकी लोग भी थे, SZC मेंबर्स भी की भी सूचना मिली थी, जिस पर से हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। देखिए इसमें तो अभी शिनाख्त हुआ है तो उसमें कुछ शिनाख्त में तो हमें मतलब अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो जैसे ही शिनाख्त होगी उसमें कुछ पता चलेगा। बट अभी तक जो हमारे पास प्राइमा फेसी है उसमें किसी बड़े लीडर्स का अभी तक हम शिनाख्त नहीं कर पाए। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को धूर नक्सल क्षेत्र बस्तर में होगा। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करना सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरे चरण में महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर में होंगे। इनमें राजनांदगांव और कांकेर में भी नक्सलियों की धमक रहती है। केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां आपस में नक्सलियों से जुड़े इनपुट को साझा कर रही है। इस बार सुरक्षा बल चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहते हैं। साई सरकार इसको लेकर सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दे चुकी है। बीजापुर मुठभेड़ के बाद नक्सलियों की चुनावी साजिश पर पानी फिरा है। नक्सलियों के पास से मिले हथियारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। उनके मंसूबे ठीक नहीं थे।
जैसे लगातार हम बात करें बीजापुर में, तो इससे पहले भी अलग अलग घटनाओं में अब तक के बीते 7 दिनों में करीब जो जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि करीब 19 से 20 नक्सलियों को अब तक के मार गिरा है। ऐसे में लगातार बीजापुर इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कार्रवाई का यह तस्वीर है। और तस्वीरों में अब तक के जैसे कि एसपी बता रहे थे, जो अधिकारी बता रहे थे कि इनकी शिनाख्ती अभी तक के हो नहीं पाई है कि कौन से कैडर के हैं और कौन से कंपनी के हैं। हालांकि जो जानकारी ये भी मिल रही थी कि वहां पर जो PLGA की कंपनी नंबर 2 की वहां पर मौजूदगी सूचना पर आधार पर वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और ऐसे में जो उनके जो मेंबर हैं उनकी यहां पर उन्हें ढेर किया है। तो अब जो कि यहां पर शिनाख्ती का काम जो कि लगातार जारी है। और बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो जो यहाँ पर जो बरामद जो किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि जो लॉन्चर हैं, जो BGL हैं, वो BGL सेल को आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं यह एक बड़ी उपलब्धि के रूप में यहाँ पर सुरक्षा बल को देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया है। तो पूरा मिलाकर के अगर देखा जाए तो कल जिस तरीके से देखा जाए तो बीते 8 से 10 घंटे के जो भीषण मुठभेड़ में यहाँ पर 13 माओवादियों को मार गिराया है और साथ ही साथ ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किया गया है। और ऐसे में पूरे शव को यहाँ पर बीजापुर हेलीपैड में लाया गया है। शंकर, VSTV, बीजापुर। नक्सलियों पर साय सरकार की नीति स्पष्ट है। सरकार ने सुरक्षा बलों को एक्शन जारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार की कोशिश है कि चुनाव में नक्सली किसी भी तरह की गड़बड़ी ना करें। इसके लिए सेंट्रल से लेकर स्टेट की तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की घेराबंदी तेज कर दी है। इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई जारी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा जवानों का कड़ा पहरा है। मकसद यही है कि नक्सलियों की हर एक साजिश को नाकाम किया जाए। बस्तर से PSTV के लिए हमारे संवाददाता शंकर की रिपोर्ट।